महीनों से बकाया क्यों है महोदय? अनुदान की राशि में कटौती क्यों की जा रही है? और महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस पर पूरा बिहार और देश दीवाना था। आज भ्रष्टाचारियों से समझौता क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं कि पहली कैबिनेट को नौकरी देने का वादा करने वाला आप बहुत सजग क्यों गए? राज्य के युवाओं को पुलिस से पिटवा रहे हैं। कार्यरत शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने एवं समान वेतन समान भत्ता सुविधाओं का वादा करने वाले आज मौन क्यों हैं? महोदय, संविदा कर्मी लाखों नौजवान किसान सलाहकार आज पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है महोदय। प्रश्नकाल आप नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, अब देखिए। माननीय सदा सतदेव सिंह जी, एक मिनट। नहीं, उनको पहले मैंने कहा है, आपको देते हैं, उनको बोल लेने दीजिए। सतदेव सिंह जी, कृषि सलाहकार आज पटना के सड़कों पर उतरे हैं अध्यक्ष महोदय, और लंबे समय से उनकी मांग रही है समायोजन की महोदय। उनको यह सरकार सूचना ग्रहण करे और उनको समायोजन की कार्रवाई करे महोदय। कृषि सलाहकार काफी मेहनत करते हैं। आप स्थान ग्रहण करें। वाली पार्टी को रोका जाता है। अध्यक्ष महोदय, 33 वर्ष की उम्र में 52 संपत्ति का विरोधी दल कैसे बना? सदस्यों के सत्ताधारी दल के दबाव में सदन नहीं चलना चाहिए महोदय। नेता विरोधी दल महोदय, आप बैठिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप स्थान ग्रहण मैं कीजिए। आसन का सम्मान करता हूँ। नेता विरोधी दल खड़े हैं, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आसन संरक्षक है आप महोदय। आसन से नेता विरोधी दल को बोलने का परंपरा भी रहा है महोदय। कल के तिथि में जो असंसदीय भाषा का बात कहा गया, तो वो शब्द कहीं से नहीं था। सुनने में या सत्ता के ट्रेजरी बेंच के दबाव में आसन से उस तरह की बात नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप सभी का संरक्षक है महोदय। क्योंकि जनता देख रही है, आज बच्चे भी हैं और पूरा बिहार में हम लोग विश्वास जीत कर आते हैं, तो ईमानदारी से विरोधी दल का काम है महोदय कि सरकार के कमी को, खामी को, भ्रष्टाचार को उजागर करना, ताकि सरकार उसको संज्ञान में ले। आप स्थान ग्रहण कीजिए महोदय। महबूब साहब, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं नेता विरोधी दल को मैं पुकार दिया हूं, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं कि पहली कैबिनेट को नौकरी देने का वादा करने वाला आप बहुत सजग क्यों गए? राज्य के युवाओं को पुलिस से पिटवा रहे हैं। कार्यरत शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने एवं समान वेतन समान भत्ता सुविधाओं का वादा करने वाले आज मौन क्यों हैं? महोदय, संविदा कर्मी लाखों नौजवान किसान सलाहकार आज पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है महोदय। मेरे साथ से कार्यरत हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्हें अस्थायी करते हुए जनसेवक का पद दर्जा दिया जाए। बीत रहे शिक्षकों का अनुदान की राशि महीनों से बकाया क्यों है महोदय? अनुदान की राशि में कटौती क्यों की जा रही है? और महोदय, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, मुखिया जी का, बाढ़ जी का, सारे जी का पेमेंट मानदेय बढ़ गया, तो पंचायत समिति, जिला परिषद प्रमुख, इस सब पर क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या ये लोग चुरा लड़ करके नहीं आए हैं? तो इन लोग को भी बढ़ना चाहिए ना। सभापति महोदय, इसकी समीक्षा करके कार्रवाई की जाए। ठीक है, आगे बढ़ गए हैं, आगे श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी। तो नहीं, कुछ नहीं आएगा। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, हो गया, समीक्षा करेंगे। हाँ, बैठिए, आप बोलिएगा। श्री भगवान सिंह जी, पढ़ा हुआ समझा जाए और माननीय मंत्री इसका जवाब देंगे। पढ़ा हुआ मना गया। किसान सलाहकारों का है।
सभापति महोदय, कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या 1304 दिनांक 8/3/2010 द्वारा किसान सलाहकार योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रदान की गई है। योजना प्रावधान के अनुसार पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत में प्रगतिशील किसानों को जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा मेधा सूची के आधार पर किसान सलाहकार के रूप में चयन किया गया है। किसान सलाहकार का चयन प्रति माह 2500 रुपये निर्धारित मानदेय के आधार पर किया गया था। किसान सलाहकार का चयन सेवा प्रदायी केंद्र के रूप में परामर्श देने हेतु किया गया था। चयनित किसान सलाहकार न तो सरकारी कर्मी है न ही संविदा कर्मी है। वर्तमान में किसान सलाहकार को उनके कार्यों के एवज में विभाग द्वारा निम्न सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में किसान सलाहकार को निश्चित मानदेय की राशि 13,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। सेवा काल में मृत्यु उपरांत किसान सलाहकार के आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में 4 लाख रुपए भुगतान करने का प्रावधान है। आकस्मिक अवकाश 16 दिन प्रतिवर्ष की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसान सलाहकार योजना अंतर्गत किसान सलाहकारों को 1/4/24 के प्रभाव से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के लाभ से आच्छादित किया जा रहा है। कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या 2252 दिनांक 24/3/1987 द्वारा जन सेवा एवं ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता नियमावली 1987 अधिसूचित है। जन सेवक ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता नियमावली 1987 में संशोधन हेतु पूर्व में संशोधित नियमावली प्रारूप 2015 तैयार किया था, जिस पर दिनांक 19/1/2015 को प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष मामले को रखा गया था, जिसमें कतिपय संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान किया गया था। विभाग स्तर पर उक्त संशोधन प्रारूप पर सहमति नहीं बन पाने के कारण अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। पुनः जन सेवक ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता नियमावली 1987 में संशोधन हेतु नियमावली प्रारूप 2019 तैयार कर प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग में गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष दिनांक 24/4/2019 को रखा गया था, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित नियमावली के नियम 8(2) में किया गया प्रावधान उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसाओं पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 12,534 दिनांक 17/9/2018 के साथ संलग्न परिशिष्ट क का क्रम संख्या 37 द्वारा किसान सलाहकार के संदर्भ में संसूचित राज्य सरकार के निर्णय के प्रतिकूल है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापन 12,534 दिनांक 17/9/2018 के साथ संलग्न परिशिष्ट क के क्रम संख्या 37 में अंकित विवरण अनुशंसा निम्नवत है। किसान सलाहकारों की नियुक्ति पूर्णतः सलाहकार के पदों पर की गई है। विज्ञापन में अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष रखी गई है। विभाग ने भी अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि किसान सलाहकार का चयन किसी भी तरह से संविदा पर नियोजन का मामला नहीं है। इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका CWJC नंबर 20,052/2012 दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। किसान सलाहकारों ने अपने अभ्यावेदन में कहा कि अन्य कर्मियों की तरह उनको भी 60 वर्ष की आयु तक रखने का प्रावधान किया जाए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बहुत से किसान सलाहकार पूर्व से ही 60 वर्ष की आयु से अधिक के हैं, लेकिन अधिकतर किसान सलाहकार 60 वर्ष की आयु से कम के हैं। अतः समिति की अनुशंसा है कि उनको कंडिका को में उल्लिखित अनुशंसा के अनुसार 60 वर्ष तक अपना कार्य करने का अवसर दिया जा सकता है। 60 वर्ष से अधिक आयु जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उन पर चयन के समय जो शर्तें रखी गई थी वही लागू होगी। दूसरे शब्दों में उनके संबंध में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जहां भी उल्लेखनीय है कि किसी भी अन्य पद पर नियमित नियुक्ति यथा जन सेवक ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता आदि की नियमित नियुक्ति के समय उनको किसी तरह की उम्र में छूट या अधिमानता नहीं दी जाएगी।
वे आम अभ्यर्थी की तरह अगर विज्ञापन की शर्तें पूरी करते हैं तो आवेदन दे सकते हैं, लेकिन किसान सलाहकार के रूप में कार्यरत होने के कारण नियमित नियुक्तियों में उन्हें किसी तरह की सुविधा दी नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 12,897 दिनांक 28/7/2022 संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमान दिए जाने के संबंध में कंडिका 4 के में निम्न प्रावधान का उल्लेख किया गया है। उम्र सीमा में शिथिलता एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जाएगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के मंतव्य से स्वतः स्पष्ट है कि किसान सलाहकार को जन सेवक नियुक्ति नियमा